जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अभी की जो सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आ रही है दोस्तों, जिसका कोई नहीं लगा पाया था अनुमान। ईरान के परमाणु साइट पर अमेरिका इजराइल ने किया बड़ा अटैक दोस्तों। कई शहरों को खाली कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताएंगे ईरान का बहुत बड़ा दावा, ईरान का बड़ा बयान, हमारी परमाणु साइट पर अमेरिका इजराइल ने कर दिया सबसे बड़ा अटैक। बताएंगे दोस्तों, पूरे ईरान में मच गया है तहलका। उस शहर के लोग घरों को छोड़कर भागते दिखाई दिए हैं। और कैसे इस परमाणु रेडिएशन का असर बाकी अन्य देशों पर पड़ेगा दोस्तों। वाकई में अमेरिका इजराइल ने ये तो सही नहीं किया, बताएंगे। साथ ही साथ ईरान ने आज कुवैत में मचा दिया कोहराम। सऊदी अरबिया की अरामको रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला, बंद हुई एमबीएस की कंपनी। वही दोस्तों, इसी बीच सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अगर मौत हुई है तो कहां है उनकी डेड बॉडी। ना कोई तस्वीर, ना कोई शव दफनाने की खबर। क्या सच में मरे हैं खामेनेई या फिर ईरान फैला रहा है झूठ? आज इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। वही ईरान पर अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, जिसने फिर एक बार पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत नेतन्याहू को मिलाया फोन। हर खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी मानते हैं कि युद्ध बेशक कैसा भी हो, लेकिन परमाणु अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ उस देश का ही नुकसान नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस सारे देशों को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां युद्ध के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ईरान ने कहा है कि रविवार को उसके परमाणु साइट पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। आईएईए में ईरान के राजदूत ने कहा कि अमेरिका इजराइल ने रविवार को ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। ईरानी राजदूत से जब पूछा गया कि ईरान में किस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। दोस्तों, इधर ईरान के खिलाफ यूएस और इजरायली मिलिट्री हमले जारी रहने के बीच वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये समझ लीजिए कि इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती। यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू किया। इस मीटिंग में यूएस और इजरायली हमलों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग का अनुरोध रशिया ने किया था। जी हां, बोर्ड का कोई भी सदस्य मीटिंग बुला सकता है। सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बोर्ड की लंबे समय से तय तिमाही मीटिंग से 1 घंटा पहले शुरू हुआ दोस्तों, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ही एजेंडा में था। डिप्लोमेट्स ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि शनिवार के हमलों में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने ऐसा दावा करके सबको चौंका दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ राफेल मरियानो ग्रोसी ने चेताया है कि अभी तक ईरान की सीमा से लगे देशों में रेडिएशन लेवल में सामान्य बैकग्राउंड लेवल से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। लेकिन ग्रोसी ने कहा कि आज की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हम गंभीर नतीजों के साथ संभावित रेडियोलॉजिकल रिलीज से इनकार नहीं कर सकते, जिसमें बड़े शहरों जितने बड़े या उससे भी बड़े इलाकों को खाली कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से संपर्क करने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि बातचीत का यह जरूरी चैनल जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाएगा। हम सभी मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा संयम बरतने की अपील करते हैं। मैं सभी पार्टियों से अपनी अपील दोहराता हूं कि वे और तनाव से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा संयम बरतें। लेकिन वही आपको बता दें दोस्तों, इस खबर के बाद ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आईएईए ने कहा है कि कई शहरों को अब खाली कराना पड़ सकता है, वरना इसके रेडिएशन से लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर थी जो हम आपको बता रहे हैं। आपकी क्या इस मुद्दे पर आज जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये खबर वाकई में सच है जैसा कि आईएईए कह रहा है, तो आप यूं समझ लीजिए कि सिर्फ उसी देश को नुकसान नहीं बल्कि उसके सारे पड़ोसी देश में भी तहलका मच सकता है। अब देखना ये होगा। ग्रोसी लगातार ईरानी परमाणु नियामक अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दें, ईरान ने आज कुवैत में मचाया कोहराम। अमेरिका के कई फाइटर जेट मार गिराए। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद तेहरान की ओर से जोरदार अंदाज में जवाबी कार्रवाई की जा रही है। कल दुबई पर हमला करने के बाद ईरान ने आज कुवैत को अपना निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ हमले कर अमेरिका को कड़ी चुनौती दे दी। कुवैती रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि आज सोमवार सुबह अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। हालांकि उसमें सवार क्रू मेंबर्स पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि वे कूद कर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। रक्षा मंत्रालय की ओर से
आज बयान जारी किया गया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमले के बाद संबंधित अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे विमान में सवार पायलट को सुरक्षित निकाला गया और उनकी स्वास्थ्य की जांच करने तथा जरूरी मेडिकल इलाज के लिए हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दोस्तों, आधिकारिक प्रवक्ता ने आगे कहा कि घटना के बाद के हालात के बारे में अमेरिकी फोर्स के साथ सीधा समन्वय किया जा रहा है। लेकिन वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, सऊदी अरब पर भी बड़ा अटैक किया है दोस्तों ईरान ने। उसके अरामको रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल, महामारी मचता जैसा दिखाई दे रहा है। बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने लगी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने सऊदी अरबिया की सरकारी तेल कंपनी अरामको के सबसे बड़े ठिकानों में से एक रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। अरामको के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा कारणों से कामकाज रोकना जरूरी था। इस खबर के फैलते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 9.32% की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। दुबई और सऊदी अरबिया के इन तेल क्षेत्रों पर हमले ने पूरी दुनिया में ईंधन की सप्लाई को लेकर डर पैदा कर दिया है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार के लिए यह सबसे खतरनाक दौर साबित हो रहा है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से गुजरता है, वहां व्यापार लगभग ठप हो गया है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस समुद्री रास्ते को बंद नहीं किया है, लेकिन युद्ध के डर से जहाज मालिकों ने खुद ही अपने कदम रोक लिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, ये जंग का दायरा और बढ़ने वाला है। दोस्तों, यूरोप ने कहा कि हम अमेरिका का देंगे साथ, ईरान पर हमले को तैयार फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग खबर, ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूरोपीय देशों ने खाड़ी क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। यूरोपीय शक्तियां अब अमेरिका और इजरायल के साथ समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार दिख रही है, जिससे युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रविवार को संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे खाड़ी क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक और अनुपातिक रक्षात्मक कार्रवाई का समर्थन करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों को लापरवाह बताते हुए खाड़ी में अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए रक्षात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। तीनों देशों के नेताओं ने कहा कि वे ईरान द्वारा क्षेत्रीय देशों पर किए गए अंधाधुंध और असंगत मिसाइल हमलों से स्तब्ध है, खासकर उन देशों पर जो शुरुआती अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं थे। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने बयान में कहा कि वे इस मुद्दे पर अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। बयान में स्पष्ट किया गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को उनके स्रोत पर नष्ट करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते हमले अब बहुपक्षीय सैन्य टकराव का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अमेरिका, इजरायल के बाद बाकी देश भी, यूरोपीय देश, इनके समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और ईरान पर यह भी अटैक करने की बात कह रहे हैं। वाकई में तस्वीर काफी ज्यादा बिगड़ती दिखाई दे रही है। दुनिया का माहौल काफी उथल पुथल हो गया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, सबसे बड़ी और अहम जानकारी और सबसे बड़ा सवाल जो आज पूरी दुनिया में घूम रहा है कि क्या वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का निधन हुआ है। अगर निधन हुआ है तो कहां है उनकी डेड बॉडी? ना कोई तस्वीर, ना शव दफनाने की कोई खबर। क्या ये ईरान की कोई नई चाल तो नहीं? क्या खामेनेई दुनिया के साथ कर तो नहीं रहे अलग लेवल का गेम? दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान उनके उत्तराधिकारी की खोज में जुट गया। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि इस वक्त खामेनेई का शव आखिर है तो कहां है, क्योंकि ईरान से अब तक उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। शनिवार यानी 28 फरवरी को एक हमले में इजरायल और अमेरिका ने अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी। खामेनेई की हत्या उनके सरकारी आवास में की गई। खलीज टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई जब अपने आवास में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मोहम्मद पाकपुर और सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। हमला इतना भीषण था कि खामेनेई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अगर बात करें ट्रंप और नेतन्याहू के दावे की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार स्ट्राइक के बाद खामेनेई के शव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया। अखबार लिखता है कि खामेनेई का शव क्षत विक्षत हो गया था। उनके शव को मलबे से खींचकर निकाला गया, जिसके बाद उनके शव की तस्वीर ली गई और उसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा गया। ये शव कैसे ली गई, इसके बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। कान मीडिया के मुताबिक शुरुआत में मोसाद के एजेंट्स ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया। उसका दस्तावेज तैयार किया गया, फिर शव को वहीं छोड़ दिया गया। खामेनेई के शव से जुड़े दस्तावेज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भेजा गया।
ईरान ने फिलहाल आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। दोस्तों बता दें, आधिकारिक रूप से ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन दो चर्चाएं हैं वो सबसे जोरों पर हैं। पहली चर्चा तो यह कि उनका अंतिम संस्कार तेहरान में किया जा सकता है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी का भी अंतिम संस्कार तेहरान में ही किया गया था। उन्हें तेहरान के बेहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दूसरी चर्चा ये कि खामेनेई के होम टाउन मशहद में अंतिम संस्कार करने की है। मशहद में शिया धर्म के 8वें इमाम अली इब्न मुज़ा अल रजा को भी दफनाया गया था। दोस्तों ये बात तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर थी, लेकिन अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने वाकई में आखिरी बार उनके शव को देखा था तो ईरान ने उनके शव को लेकर अब तक कोई भी ताबूत जारी क्यों नहीं किया। सवाल यह है कि उनके शव को वहां क्यों छोड़ दिया गया जबकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। और दूसरी बात, अगर ईरान अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी कर रहा है तो इसका मतलब क्या खामेनेई दुनिया के सामने ढोंग रच रहे हैं? क्या कोई नया गेम खेलने का प्रयास चल रहा है? क्या वाकई में खामेनेई की मौत नहीं हुई है? क्या वो किसी बंकर में किसी गुप्त जगह छुपे हुए हैं? क्या ये ईरान का कोई नया प्लान है? ये सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों बहरहाल पुष्टि बस एक ही चीज को लेकर है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने आखिरी बार इस शव को देखा था, ये रिपोर्ट जारी की गई है, बल्कि ईरान की तरफ से अभी भी इस पर चुप्पी साधने की ही बात सामने आ रही है। दोस्तों आपकी क्या इस पर राय? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में खामेनेई की मौत हो चुकी है या फिर कोई चाल चलने का प्रयास हो रहा है? जो भी आपको लगता हो दोस्तों, आपकी अंदरूनी इच्छा क्या कह रही है कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम यही मानकर चलते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है और उस हिसाब से अगली खबर आपको बताते हैं। खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में मच गया भारी बवाल। कराची से लेकर पीओके तक भड़की हिंसा, 35 की मौत की खबर। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के विरोध में पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची से लेकर पीओके तक भड़की इस हिंसा में अब तक 35 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। माना यह जा रहा है कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से इन लोगों की मौत हुई है। वहीं कराची में यूएस दूतावास पर हमले के बाद ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान में वीजा सेवाएं बंद कर दी, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया। जी हां, यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद ने घोषणा किया है कि 2 मार्च को इस्लामाबाद स्थित दूतावास और कराची व लाहौर के वाणिज्य दूतावासों में सभी वीजा अपॉइंटमेंट और अमेरिकी नागरिक सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला उस समय लिया गया जब कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हिंसा की और सुरक्षा हालात तेजी से बिगड़ते नजर आए। दूतावास ने अपने सुरक्षा अलर्ट में अमेरिकी नागरिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, बड़ी भीड़ और विरोध प्रदर्शनों से दूर रहें, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा योजना की समीक्षा करें। तो वहीं आपको बता दें, ईरान पर हमले से भारत में हिंसा भड़कने का डर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कर दिया आगाह। दोस्तों ईरान पर अमेरिका और इजरायल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक जारी है। ऐसे में तेहरान समेत ईरान के बड़े शहरों पर लगातार बम बरस रहे हैं। तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। इसी बीच दोस्तों जिस प्रकार से ईरान के अलावा कई अन्य देशों में अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर ईरान पर इजरायल अमेरिका के हमलों के मद्देनजर भारत में संभावित हिंसा के प्रति आगाह किया। ये पत्र 28 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें राज्यों से भड़काऊ उपदेश देने वाले ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा गया था। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में मध्य पूर्व एशिया में चल रहे युद्ध के बाद भारत में कई स्थानों पर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर आगाह किया गया है। प्रदर्शनों के हालात में कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता की बात कही गई है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि खामेनेई को खत्म मैंने किया और मैं इस चीज के लिए पिछले 40 वर्षों से तड़प रहा था, यानी मैं पिछले 40 वर्षों से ऐसा करना चाहता था। जी हाँ, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।